प्रिय बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो a rational number? Can you write it in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके हिंदी माध्यम की भी किताब में है, और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, सब में सारे ये क्वेश्चन है। यहां पर इज जीरो ए रैशनल नंबर, इसका आंसर हमने यहां लिखा एस जीरो इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि आप जानते हो कि सभी पूर्णांकों को, सभी इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन राइट एज 0/1, 2/1, 3/1, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म बाई p by q, यहां पर हमने इसका आंसर लिखा कि s वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p by q। s कैसे? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, आप और आगे तक लिख सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि यहां पर ये पॉजिटिव ही हो, यहां पर हम अगर इसको लिख सकते हैं तो 0/-4 भी लिख सकते हैं, 0/-3 भी लिख सकते हैं, जो है यहां पर ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, इसी आधार पर मैंने लिखा कि एस जीरो इज रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर है। क्वेश्चन आया कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q, तो उसका जवाब यहां पर हमने लिखा कि एस वी कैन राइट इन द फॉर्म p by q, और उसका एग्जांपल यहां पर दे दिया एस 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ऐसे हम इसको लिख करके और रैशनल नंबर की फॉर्म में दे सकते हैं। यहां पर यह भी पूछा गया कि वेयर p and q आर इंटीजर्स, वेयर p is equal to 0 and q is equal to not 0, therefore 0 is a rational number। यहां पर जो है p को हमने 0 के रूप में लिखा और q नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 q के रूप में है। तो इस प्रकार से जो है ये बात प्रूफ हो चुकी कि 0 इज ए रैशनल नंबर। इसका आंसर ये हुआ। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आप 5 रैशनल नंबर मालूम करें। तो इसके कई तरीके हैं, मैं और तरीके आपको और मेथड्स आपको मैं बताऊंगा बेहतर ढंग से, लेकिन यहां पर मैंने जो आपको मेथड बताया बहुत इजी है। यहां पर लेट क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमारे पास दो संख्याएं हैं 1 और 2, और इसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर लिखनी है जो है। तो यहां पर देखिए लेट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये n क्या है, n इक्वल टू 5, ये जो है जो इसके बीच में फाइंड 5 रैशनल नंबर, जो 5 रैशनल नंबर है, तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जो है, ये नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स n इक्वल टू 5 है। यहां पर हमने लिख दिया कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, हमें 5 जो है 5 रैशनल नंबर 1 और 2, 1 and 2 के बीच में हमको फाइंड करना है, प्राप्त करना है।
अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं कि लेट डी क्या है, डिफरेंस जो है, मतलब जो भी रेशनल नंबर हम निकालेंगे उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। इस डिफरेंस को निकालने का फार्मूला एक बहुत इजी फार्मूला है, y माइनस एक्स अपन n प्लस वन, जहां y आपकी 2 है, x 1 है और n क्या है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स जो आपसे रिक्वायर की गई है, जो आपसे पूछी गई है कि 5 रेशनल नंबर आपको लेना है, तो n इक्वल टू 5 प्लस 1 यहां पर हमने इस फार्मूले में रख दिया। तो d इक्वल टू y माइनस एक्स अपन n प्लस 1 और ये आया 2 माइनस 1 अपन 5 प्लस 1, सॉल्व किया तो 1/6, मतलब ये डिफरेंस जो है 1/6 का आया। अब यहां पर जो है इसी डिफरेंस के आधार को जो है ले करके हम 5 रेशनल नंबर इसके बीच में लिख देंगे। अब आप देखिए, सो द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर्स हैं वो हैं क्या, जैसे पहली रेशनल नंबर x प्लस डी, x में ये d हमने जो निकाला डिफरेंस 1/6 जोड़ा, फिर सेकंड में x प्लस 2d, फिर थर्ड में x प्लस 3d, फोर्थ में x प्लस 4d और x प्लस 5d। इस प्रकार से जितनी रेशनल नंबर आपको निकालनी है, आपको जितनी निकालनी है 5d, x प्लस 6d, x प्लस 7d, x प्लस 8d, ऐसे करते चले जाएंगे और जितनी आपको जरूरत होगी, जो क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा उतनी रेशनल नंबर्स आप बनाते चले जाएंगे। यहां पर अब आप देखिए x क्या है, 1 है, 1 में जो है हमने डिफरेंस को ऐड किया, फिर यहां पर आप देखिए x प्लस 2d, इसमें हमने जो है 2d 2, यहां पर देखिए 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी होता है 2 इंटू 1/6, यहां पर हमें 2/6 जोड़ना था, तो 2/6, फिर 1 प्लस 3/6, 3 इंटू डी, 1 प्लस 4/6, 4 इंटू डी, 4 इंटू डी आप करोगे, 4 इंटू डी 1/6, तो 4/6 हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर 1 प्लस 5/6 ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो ये देखते हो जो है 6 1 जा 6 1 7/6, ये 6 1 is 6 2 8/6 और ये 6 1 3 9/6 और ये 6 1 is 6 4 10/6 और 6 1 is 6 plus 5 11/6, ये नंबर्स इसके बीच में आ गई। अब इनको आप जो है सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, चाहे तो, अगर आप चाहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना तो ले आइए, नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेस ये कहती है कि जब हम ऑपरेशन करें तो उसको बेहतर ढंग से करें जो है, और बॉटम टू टॉप, मतलब जहां से शुरू करें अंत तक उसको बेहतर ढंग से एक मैथमेटिकल प्रोसेस के अंतर्गत लावें, तो हमारा ये धर्म बनता है जो है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लावें। तो ये 7/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 8/6 को हमने 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, इसको 3 3 से 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ये 3/2 हो गया, ये 2 5 जा 10 2 3 जा 6 5/3 और ये 11/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही है। तो अब ये हमारी रिक्वायर्ड जो आपसे पूछी गई थी जो है, ये जो है रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो जो 1 और 2 के बीच में जो हमसे पूछी गई थी कि कोई 5 रेशनल नंबर आप बताएं जो है, तो हमने 5 रेशनल नंबर इसके बीच में ये निकाल दिया। अब इसमें आगे थोड़ा हम और बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 के विषय में। आंसर तो आपका आ गया, अब आगे देखिए क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा आप समझें। प्रिय बच्चों, हमने इसकी एक मेथड आपको बता दिया, दूसरी मेथड यहां पर यह है कि आपको 1 एंड 2 यहां पर दिया गया कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 आपको फाइंड करना है। तो अब आप देखते हैं कि सबसे पहले इसको हम जो है रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रेशनल नंबर के रूप में जो है, तो इसको हम रेशनल फॉर्म में लाएंगे, तो इसको लिख लेंगे 1/1 और 2/1।
इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर मालूम करनी है। क्या करेंगे, हमको 5 रेशनल नंबर मालूम करनी है, तो 5 में 5 से एक अधिक यानी 5 + 1 = 6, 5 1 = 6। तो 6 से इन दोनों रेशनल नंबर को हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए कि 1/1 × 6/6 और 2/1 × 6/6। अब ये आ गई 6/6 ... 6 2 12/6। अब इसके बीच में आप 6 से और 12, 6 से और 12 तक के बीच जो है आप देखते हैं रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। यहां पर ये रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, यहां पर आप देखिए लिख सकते हैं, इसके बीच में 6 से शुरू होती है, 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। तो जो आपको जरूरत थी ये 5 रेशनल नंबर आपको मिल गई। हमने किया क्या कि सबसे पहले ये जो हमें नंबर्स दी हैं इनको हमने जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा, 1/1 p/q के फॉर्म में लिख लिया, इनको p/q के फॉर्म में हमने इनको बनाया। तो 1/1 और 2/1 हमने लिखा। इनके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर लेनी है, जो है 5 रेशनल नंबर लेनी है, तो उससे एक अधिक 5 में 1 ऐड कर दिया यानी 6 से हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6/6 और ये 12/6। अब हमें 6/6 के बीच में 12/6 लिखना है, और आप जानते हो कि 6 और 12 के बीच में संख्याएं क्या आती हैं, 7 8 9 10 11 ये आती हैं। तो इसको हमने यहां पर रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया 7/6। 6/6 से जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे नंबर लाइन आप ड्रा करते हो, तो जब आप 6 जो है यहां से मान लीजिए यहां 6/6 है, 6/6 से आप आगे बढ़ोगे तो आपको 7/6 8/6 जो है 9/6 ऐसे मिलती चली जाएंगी। तो यहां पर हमने आपको जो है ये दिया कि 6/6 से और 12/6 के बीच में 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 ये 5 रेशनल नंबर जो आपने रिक्वायर किया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, मतलब 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये 5 परिमेय संख्याएं इस तरीके से भी ज्ञात हो सकती हैं, बहुत ही सरल तरीका है। और हम आपको बताएंगे एक तीसरी मेथड और है। तीसरी मेथड जो है आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास x और y ये 2 रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में आपको जो है कई रेशनल नंबर मालूम करनी है या एक रेशनल नंबर मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला सीधा ये है। एक फार्मूला इसके लिए जो है, जैसे कोई फर्स्ट रेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर अगर आपको मालूम करनी है तो ये हो जाएगा 1/2 × x + y, ये फार्मूला है जो, लेकिन इसकी एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है जो है, और लंबी प्रोसेस में जो है आपको समय ज्यादा लग सकता है जो है। जैसे मान लीजिए यहां पर x 1 है और y 2 है, तो पहली जो आपकी फर्स्ट रेशनल नंबर निकलेगी 1/2 × x है 1 + 2, तो ये हो जाएगी 1/2 × 3, तो क्या हो जाएगी 3/2। यहां पर आ गया आपका 3/2। अब आप चाहें तो इसके बीच में
या इसके बीच में जो है इसी फार्मूले के आधार पर आप रेशनल नंबर एक एक करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4, 5, 6, लेकिन जो एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 रेशनल नंबर तक आपको ज्यादा लेबर करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अधिक अगर आपको दे दी जाती है तो उसमें आपको बहुत अधिक श्रम करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो पूर्व में मैंने आपको 2 प्रोसेस बताया है वो प्रोसेस आपके लिए बहुत ही सुटेबल, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही जो है अच्छी हैं, समझने योग्य हैं और जो है आसानी से इजीली आप उसके बीच में जो है रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आइए आज हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं यहां पर। प्रिय बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी से ही है। यहां आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि 3 और 4 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे। फर्स्ट जो है पहला स्टेप हमारा ये होगा कि 3 और 4 को हम P/Q के रूप में लिखें। अब देख लीजिए यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं तो लिखते हैं जो है 3/1 और 4/1 हमने लिख लिया। अब हमें इसके बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो 6 रेशनल नंबर चाहिए, यानी 6 से एक अधिक 6 में 1 हमने ऐड कर लिया, क्या हो गया 7। अब इस 7 से इन दोनों रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3/1 इंटू 7/7 और ये हो जाएगा 4/1 इंटू 7/7। अब आप देखते हैं कि 3 7 जा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अब आप देखते हैं कि 21/7 21/7, 28/7 यानी 28/7। जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ रहे हैं बटा बाई वो लोग भी सब सारी चीज समझते हैं। इसके बीच में हमको 6 रेशनल नंबर लिखना है। तो आप देखते हैं कि 21 से 28 के बीच में संख्याएं कैसे लिखते हैं 22, 23, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 ये नंबर लिखी जाती हैं। अब यहां इनको हम रेशनल नंबर में लिखना चाहते हैं तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं जो है therefore required रेशनल नंबर ये हो गई। देखिए 21 और 28 के बीच में हमको लिखनी है तो ये हो गई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 संख्याएं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमने एक तरीका ये भी है कि हमने ये 6 रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि सबसे पहले जो हमें ये नंबर्स दिए हैं इनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहां पर हमने लिख दिया P/Q। लिखने के बाद में जो है अब यहां पर जितनी संख्याएं हमको इनके बीच में लेनी होती है उससे एक अधिक, तो यहां पर 6 संख्याएं हमको मालूम करनी है तो 6 से एक अधिक यानी 6 + 1 7 आया। 7 से जो है इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के, तो ये आ गया 3 7 जा 21/7
और ये 4 7 इज 28/7। अब ये हो गया 21/7 और 28/7, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर लिख लिया है। तो आप सीधी सी बात है कि 21 के बाद में 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7 और 27/7, ये प्रोसेस है। अब इसमें से आपको जो भी जो है इजी गोइंग लगे, अच्छा लगे, उस प्रोसेस को आप चुनिए और अपना आंसर फाइंड करिए, प्राप्त करिए। आंसर लास्ट में जरूर लिखा करिए, क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रश्न हल करते हैं, तो लास्ट में उसका फल क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया, अगर उस रिजल्ट को हम आंसर के रूप में नहीं अंकित करते हैं तो ये मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो है एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। तो हमें इसे जरूर लिखना चाहिए कि इस प्रकार से हमने ये चीजें आंसर के रूप में निकाला। इससे जो है एग्जामिनर जो होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है, वो इसको बेहतर ढंग से लेता है और वो अपने मन में ये सोचता है कि बच्चे ने हर काम बेहतर ढंग से करके और लास्ट में उसका रिजल्ट भी लिख दिया। तो आपको लिखना चाहिए। जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं या देखेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सीधा संपर्क मुझसे जो है कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8052803760। थैंक यू। आज के दिन बस इतना ही। भविष्य में हम आपके लिए हर चीज बेहतर से बेहतर लेकर के आएंगे और पूरी तैयारी आपकी मैथमेटिक्स की करवाएंगे। धन्यवाद।